तो जैसे मैंने बताया, रिश्ते हमारे उनके राजनीतिक सफर के थे, बड़ी पवित्र भावना थी। हम शिक्षक थे तो हमने उनको पढ़ाया भी, सभा का मुझसे लड़े। उस बार ये चुनाव हमसे जीत गए थे। साधारण परिवार के, नेक ईमानदार। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों, कल मैंने करीब रात में 9 बजे एक वीडियो सोशल मीडिया पे तैरती देखी। लोगों के कमेंट आ रहे थे, तरह तरह के कमेंट आ रहे थे। आप लोग समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जब कोई वीडियो जाती है तो कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं, तमाम तरह के कमेंट आते हैं। लेकिन करीब होने के नाते, चूंकि मैं 2 नेता जो हैं मेरे साथ जो बाबूजी बैठे हैं, ये 4 बार विधायक, 3 बार सांसद रहे और बाराबंकी में पहचान की जरूरत नहीं, वैसे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, इसलिए पूरे देश में लोग जानते हैं। दूसरे शख्स जो वायरल होने का, फोटो का वायरल होने का मैं आपको कारण बता दूं, वो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा 1 बार सांसद, 3 बार विधायक रह चुके हैं और इसमें SC/ST आयोग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वैद्यनाथ रावत जी। कल आए, आपको मिठाई दी, आपका गमछा सम्मान किया, पुष्प गुच्छ दिया और तमाम तरह से जो है, जो सम्मान होना चाहिए आपका सम्मान किया। तो उसको लेके एक चर्चा थी। राजनीतिक प्रवेश, जिस तरह से आप लोग देख रहे हो कि राजनीति में कोई भी पार्टी, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कार्यकर्ताओं के बीच में और नेताओं के बीच में जिस तरह के संस्कार आज प्रेजेंट कंडीशन में हैं, जिस तरह से दुश्मनी, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक भाई और दूसरा भाई दूसरी पार्टी में है, तो वो भी जिस तरह से कंडीशनें बनी हुई हैं, दिलों की दूरियां बन रही हैं। लेकिन कल वो फोटो जब देखी गई, आप समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य अमरनाथ रावत जी भारतीय जनता पार्टी से, तो लोगों को एक अचंभा हुआ। क्योंकि ये बताने में मुझे भी गुरेज नहीं हो रही कि आप लोग भी देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में 36 का आंकड़ा है। लेकिन जब 2 नेता एक जगह आए, और आना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति देश के और समाज के उत्थान और विकास के लिए होती है, ना कि दिलों में दूरी बनाने के लिए। कौन लोग हैं जो समाज में हमारे गंदगी फैला रहे हैं? राजनीति अपनी जगह है, राजनीति करनी चाहिए। बाबू जी, स्वागत है आपका हमारे भारत दैनिक दर्शन में। दीपावली जो शुभ त्योहार है, हमारी शुभकामनाएं हैं और आप चैनल को हमारी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। ये जो दीपावली है और जो समाज को संदेश दे रहा है, हम सारे लोग जो भारतवासी हैं, इसी भावना से प्रेरित हैं कि सब मिलजुल के रहें, सब सुखी रहें। हमारा जो है, अब तो हम पास अच्छा नहीं और बुढ़ापे की तरफ पड़ाव है, लेकिन जो मेरा राजनीतिक सफ़र है, हम जहाँ के बाराबंकी में जब से हम पढ़ाई करते थे, MLA हुए, MP हुए, बड़ा लंबा सफ़र है। और जो राजनीतिक लोग हैं, सबके साथ हमें काम करने का अवसर मिला। बाराबंकी में भी मिला और प्रदेश में भी मिला, देश में भी मिला। आज बिहार का जो चुनाव है, और लालू प्रसाद यादव जी पहली बार जब सांसद हुए, हम भी सांसद चुने गए थे लोकसभा में, उनके साथ भी बैठ करके काम करने का, बातचीत करने का मौका मिला। लालू प्रसाद जी उन लोगों में से हैं जो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया और गांधी जी, जो इनकी विचारधारा थी कि आज़ादी के बाद कोई आदमी ऐसा न समझे कि राजनीति में हमको लाभ नहीं मिल रहा। और उसके लिए इन्होंने बड़ा संघर्ष किया, वो चाहे पढ़ाई, दवाई, खेती, हर चीज़ का, और सामाजिक है उसके लिए। और उनका लड़का तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ उसमें तमाम तरह का, लेकिन इनका जो योगदान है देश के लिए, समाज के लिए, वो अति सराहनीय है। इसी प्रकार से बाराबंकी में जो राम सेवक जी यादव जी के साथ काम, बेनी प्रसाद जी के, कोई भी राजनीतिक दल से जो MLA MP या जो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, जिसके साथ हमारा काम करने का जो है मौका प्रदेश और देश में मिला, मुलायम सिंह जी। और लोग कहते भी कि एक बार आप अकेले चुने गए। और मुझे याद है कि ये 80 का चुनाव, उसमें MLA में भी हम मंडल में अपनी पार्टी से अकेले जीते थे। तो ये जनता का सहयोग है। अब ये एक बात आई
जो अभी कहा कि बैजनाथ जी, अरे बैजनाथ जी हमारे क्षेत्र के जवारी और साधारण परिवार के नेक ईमानदार। तो जब पढ़ते थे तो हम शिक्षक थे, तो हमने उनको पढ़ाया भी जी। और पढ़ाई के बाद भी वो हमारे संपर्क में रहते थे। परिवार को चलाने कारोबार भी किया और फिर वो मास्टर भी हुए और मास्टरी के बाद जब राजनीति में आए और उनको पहली बार वो चुनाव में एमएलए का चुनाव लड़ने का जो मौका मिला तो हमें से हमारे चुनाव हुआ था। अच्छा, आपके और आमने सामने चुनाव? आमने सामने होता सी में और वो चुनाव लड़े थे और चुनाव में भी जैसे राजनीतिक होना चाहिए था मैंने कोई करता नहीं थी और फिर वो चुनाव हार गए और मतलब जीवन का पहला चुनाव हार गए थे? हार गए और उसके बाद फिर परिवार के सामने जैसे मैंने बड़ा साधारण परिवार के और उसकी जिम्मेदारी थी। तो हमसे बातचीत भी हुई और भी लोगों से बातचीत किया होगा कि अब अच्छा यही रहेगा कि सर्विस में चले जाओ। तो फिर से वो दोबारा मास्टरी में फिर गए, बेसिक शिक्षा पर मास्टर हो गए और उस बार उनका जो है पोस्टिंग दूर हुई थी। तो मुझे भी जानकारी हुई तो हमने भी कहा, उन्होंने भी कहा करीब आ जाओ। फिर मेरे ही गांव सभा में टीचर हुए। उसके बाद फिर लोग समझते थे कि राम सागर जी से अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं। तो पार्लियामेंट में हमारा जो है जो चुनाव आया तो उसमें इनको कि राम सागर जी से बढ़िया चुनाव लड़ सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं। तो ये फिर इनको लोकसभा का टिकट हुआ और ये फिर दोबारा लोकसभा का मुझसे लड़े। उस बार ये चुनाव हमसे जीत गए थे। लोकसभा का चुनाव? लोकसभा हम चुनाव इनसे हार गए थे। और उसके बाद फिर जब ये लोकसभा गए फिर हम ही से चुनाव हुआ फिर दोबारा, तो ये फिर हमसे चुनाव फिर हार गए। तो मतलब गुरु चेले में उठापटक होती रही? हाँ, वो मेरे ही गांव में उनका आवास भी है और कारोबार भी है, पेट्रोल पंप उनका। तो इस तरीके से हमारा उनका मिलना जुलना रहता है। और अच्छा, इतनी बार चुनाव लड़े और हारे? ये जो है हमारी कल मुलाकात हुई थी और बीच में भी हमको देखने आए थे। मेरा स्वास्थ्य खराब है, पीजीआई से इलाज चल रहा है और कल भी आए थे। मुझे होली की शुभकामनाएं भी दी, स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने पूछा। तो ये मुलाकात जो सामाजिक है, शिष्टाचार की मुलाकात है, मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। नहीं, फोटो वायरल होने का कारण केवल ये था कि आज जो माहौल चल रहा है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इतनी तनी तना है, लोग कहते हैं एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। और आपके उस समय का माहौल और आज का माहौल जो आज प्रेजेंट में माहौल चल रहा है, क्यों ये इतनी दूरियां दिलों में किस वजह से बन रही है? अब देखिए, जो वो हमसे मिलने आए थे तो जैसे मैंने बताया रिश्ते हमारे उनके राजनीतिक सफर के थे, बड़ी पवित्र भावना थी और मुझे भी वो मिलने आए तो खुशी हुई। तो ये है कि हम सब लोग पुराने लोग हैं, जो सामाजिक शिष्टाचार है उसका निर्वहन करते हैं, उन्होंने भी किया और ये अच्छी बात है। अब आज का जो चल रहा है और पहले का जो था कि देखिए, जब आप समझ लीजिए कि मैं इतना लंबा सफ़र किया तो मैं तो कभी कभी ये कह देता हूँ मंच से कि मैं सबका आभारी हूँ, क्योंकि सब ने हमारे जो इतने चुनाव हुए तो कभी ना कभी लोगों ने हमारा साथ जरूर दिया। अब कोई बात नहीं दे रहे हैं और फिर नहीं तो आगे देंगे। तो इस तरीके से ये इस भावना के साथ जो है हम देखते हैं, बाकी जो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब पुराने जो लोग थे, भाईचारा वो आज भी कायम है, लेकिन नई पीढ़ी जो आ रही है, नई पीढ़ी में ऐसे संस्कार क्यों नहीं आ रहे? देखिए, जो पुराने हैं अपने महापुरुष राजनीतिक धार्मिक जो भी हैं, तो उनके अंदर जो सद्गुण अच्छी बातें हैं, नई पीढ़ी को उससे जो है अनुभव लेना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए, विकास करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जो जीवन का उद्देश्य है उसे पूरा करना चाहिए। दोस्तों, जब ज़्यादा लंबी वार्ता नहीं करेंगे, एज भी आपके देख रहे होंगे और स्वास्थ्य भी आपका जो है अच्छा नहीं, वो तो मैंने जबरदस्ती, चूंकि एक फोटो वायरल हो रही थी तो जबरदस्ती मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहा हूँ आपके साथ
फिलहाल ये दो महापुरुष, मैं तो महापुरुष ही कहूंगा कि इस जमाने में जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि एक छोटा कार्यकर्ता है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक नेता एक दूसरे को जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और आप गुरु चेला कई बार उठापटक हुई, आप जीते वो हारे, वो जीते आप हारे, और उसके बावजूद दिलों में दूरियां नहीं है। आप इसको लेके क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत एक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।